हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि तुमने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग जो है उषा पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी का जो दिगंत है 100 मार्क्स की हिंदी। इसका जो कविता है उषा इसको समझने वाले हैं। उसका भावार्थ भी मैं पीछे लिखा हुआ हूँ। उसके बाद भावार्थ को मैं समझा दूंगा, स्क्रीनशॉट आप ले लेना, समय दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस कविता का जो लेखक है शमशेर सिंह बहादुर है। ठीक है, और शमशेर सिंह बहादुर चित्रों को लेकर, रंगों को लेकर एक बहुत ही कॉन्शियस कवि रहे। चित्रों के प्रति बहुत ज़्यादा उनका, रंगों के प्रति, सुंदरता के प्रति उनका आकर्षण रहा। तो इस कविता में भी कुछ भी तथ्य नहीं है। कविता का अगर अर्थ के दृष्टि से जाओगे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इस कविता की सुंदरता जो है, इसको जब पढ़ोगे तो लगेगा कि जिस चीज़ के बारे में कवि बताना चाह रहा है उसकी सजीव चित्रण कर दिया है, बिल्कुल सेम टू सेम। स्टार्ट करते हैं। तो शमशेर सिंह बहादुर लिखते हैं, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा। उषा काल, उषा काल का मतलब भोर का समय, सूर्योदय से आधा एक घंटा पहले का समय। ठीक है, उसको उषा काल बोलते हैं। 40-45 मिनट पहले समझ लो कि बोल रहा है प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा। तो मान लीजिए कि अगर 6 बजे सूर्योदय हो रहा है तो 4 बजे का बात कर रहा है, 4:30 का बात। तो 4:30 का जो नभ था, आसमान था 4:30 का, वो बहुत ही सुंदर सा, कैसा, नीला शंख जैसा, नीले शंख जैसा था। भोर का नभ, किस समय का नभ? भोर का नभ। राख से लीपा हुआ अभी गीला पड़ा है। मतलब कुछ ही क्षण बाद, अब 4:30 से थोड़ा सा आ जाइए, प्रात से आ जाइए भोर पे, ले लेते हैं हम लोग क्या, 4:50 ले लीजिए, 4:45 ले लीजिए। तो कहना चाह रहा है कुछ ही क्षण बाद कितना नभ जो हो जाता है, कैसा हो जाता है, जैसे राख से लीपा हुआ चौका हो। आप लोगों ने गांव में देखी कि क्या करता है, चौका मतलब चूल्हा को राख से लिप देता है, कैसा कलर का हो जाता है, थोड़ा स्लेटी स्लेटी कलर का। तो वही बोल रहा है कि प्रात का नभ था नीले शंख जैसा, भोर का नभ मतलब कुछ ही क्षण बाद क्या हुआ, राख से लिपा हुआ चौका, और किस रंग का, जैसे अभी गीला पड़ा हो। बहुत काली सील जरा सा, आपको फिर यहाँ देखो क्षण नहीं लिख रहा है, लेकिन समझना है कि कुछ ही क्षण बाद कैसा हो गया, बहुत काली सील जरा सा, सील मतलब पत्थर, काली कलर का जो पत्थर होता है उस पर किसी ने जरा सा लाल केसर से, केसर का रंग लाल ही होता है लगभग, ठीक है, तो लाल केसर सा जैसे धुल गई हो। तो यानी कुछ क्षण बाद नभ कैसे हो जाता है, लिपा हुआ चौका के बाद काला पत्थर पे किसी ने केसर धुल दिया हो, मतलब हल्का हल्का काला पत्थर पे लाल रंग का परत। ठीक है, सलेट पर या खड़िया पर चाक पर मल दी हो किसी ने। अब बोल रहा है कि सलेट पर या खड़िया पर, फिर क्या है, कुछ क्षणों बाद देखो कुछ नीला, उसके बाद राख का कलर, फिर कुछ क्षण बाद केसर का और काला रंग का मिश्रण, फिर कुछ क्षण बाद स्लेट, काला कलर का जो स्लेट या ब्लैक बोर्ड समझ रहे हो ना, उस पर किसी ने लाल रंग पोत दिया हो। अब लाली बढ़ती जा रही है। समझ रहे हो कितना सुंदर सा चित्रण है कि नीला शंख है, फिर लाल हुआ, फिर स्लेटी हुआ, तो इस तरह की अलग अलग रंग आसमान में बदल रहा है, और वो लेखक उनको देख रहा है कि सलेट या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने नील जल में। अब देखो ये कितनी सुंदर सा चित्रण करता है आप लोगों के लिए, ठीक है, लड़कों के लिए, ठीक है, कि अब कह रहा है कि थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है कि नीला जल में किसी गोर झिलमिल दे, मतलब कोई गोरी सी सुंदर सी लड़की, सुंदर सी युवती नहा रही हो। अब सोचो, झिलमिल जल में सुंदर सी युवती डूबी हुई है, पूरा मतलब डूब नहीं गई है, नहा रही है, तो ऐसा कैसा सुंदर सा दृश्य होगा ना। ठीक है, तो वही चीज, अब मुझ पे मत जाना, कविता समझो, ठीक है। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, कि अब जो बाद की सुंदरता होती है सलेटी के बाद की, ऐसा लग रहा है कि नीला जल में कोई गोरी देह झिलमिला रही हो। अब आगे है कि और लंबा सा और लिख के डॉट 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 लिखता है, तो कहता और क्या, और मतलब ये जो सुंदरता चल रही थी अब चीजें बदलेगी। ठीक है, जादू टूटता है। किस जादू का बात कर रहा है बच्चों? कभी जादू का बात कर रहा है। ये जो अलग अलग रंग की जादुएं हो रही थी, ये जादू टूटता है। इस उषा काल का अब सूर्योदय हो रहा है, क्योंकि जब सूर्योदय हो जाता है आकाश साफ रहती है, तो आकाश पूरा नीला दिखता है और सूरज चमकने लगता है। लेकिन उससे पहले जो उषा
उषा काल से सूर्योदय के बीच की ये जादुएं थी, इनका व्याख्या किया। चलिए बच्चों, मैं आपको भावार्थ समझाता हूं, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना, फिर क्वेश्चन आंसर पे भी चर्चा करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। दबा के शेयर कीजिए बच्चों, जितना दोस्त है सबके पास शेयर कीजिए, जरूर शेयर कीजिए। बहुत मेहनत करना पड़ता है आपके कविता का अर्थ को समझाने में। हमको इस तरह का कोई व्याख्या नहीं है, कहीं भी यूट्यूब पे सर्च कर लो। अपने खुद नहीं समझ पाता, समझाएगा क्या आपको। देखिए भावार्थ लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर समझाता हूं इसको। ले लिए। चलिए, शमशेर हिंदी कविता यानी शमशेर सिंह बहादुर जो उषा का लेखक है, हिंदी कविता के एक महत्वपूर्ण आधुनिक कवि हैं बच्चों। किस प्रकार के कवि हैं? आधुनिक कवि हैं। आपके भावार्थ से ही ढेर सारे ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। उनकी कविता भाव और चित्रों की रंगशाला है। क्या है? भाव और चित्र। भाव मतलब इमोशंस और पिक्चर्स की पूरी तरह से रंगशाला है। ऐसा लग रहा है पिक्चर्स और इमोशन जब मिलकर चल रही हो तो क्या होगा? नाटक करने वाला घर, रंगशाला, प्रोग्राम करने वाला घर। वे लघु चित्रों के बड़े कवि हैं। अब है प्रस्तुत कविता में उषा काल का रंग चित्र का वर्णन किए हैं। उषा काल के रंगों का कैसा कैसा चित्र है वही वर्णन था। कवि प्रातःकालीन आकाश को देखता है तो उसका रंग नीले शंख जैसा होता है और वह अनुभव करता है अभी भोर का समय है। कैसा समय है? भोर का समय। कुछ ही क्षण बाद आकाश का रंग राख के समान हो जाता है। राख का रंग जो हल्का भूरा। थोड़ी देर बाद कवि को अनुभव होता है कि आकाश कैसी हो गई है? काली सलेट की तरह, जिस पर लाल केसर मल दी गई हो। उसके बाद आकाश का रंग सलेट की तरह होता है। फिर धीरे धीरे सूरज की लालिमा छिटकती है। तो मतलब अब जब पूरा सुबह होने लगती है तो आकाश में लाली छाती है ना, सूर्यास्त के समय भी, सूर्योदय से पहले भी, तो आकाश में लालिमा छिटकती है। अंततः उषा के रंगों का जो ये जादू है, रंग का जो परिवर्तन हो रहा है बार बार आकाश का, ये जादू टूटता है और सूर्योदय हो जाता है। तो देखिए, ये हमारी पूरी कविता का भावार्थ था। क्वेश्चन आंसर भी इसी से हो गया। अब इस कविता में कथ्य कुछ भी नहीं है, मैंने पहले बताया ना, कुछ नहीं कहना चाह रहा है, बस प्रातः काल के सौंदर्य का चित्रण है। अगर पूछे किस रस का कविता है तो बच्चों सौंदर्य रस का कविता है। तो चलिए बच्चों, आइए, आज हमारा ये कविता खत्म हो गया। जल्दी से शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और अपनी अनुभव को कमेंट में जरूर बताओ हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।